हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आज 14 अगस्त 2025 गुरुवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, दुश्मन अगर हमारा पानी रोकने की धमकी देगा तो याद रखो, पाकिस्तान से सिंधु नदी की एक बूंद भी नहीं छीनी जा सकती। ये बयान भारत पाक के बीच चल रहे पानी के मुद्दे को लेकर आया है, जिस पर दोनों देशों के बीच पहले भी तनाव देखने को मिला है। यहीं पे यात्रा ऑनलाइन के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। सिर्फ 3 दिन में कंपनी का शेयर 66% चढ़ चुका है और बुधवार को 16% की बढ़त के साथ 159 रुपए के नए बासवीक हाई पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रफ्तार जारी रही तो भाव 170 रुपए तक जा सकता है, यानी मौजूदा कीमत से करीब 14% और ऊपर। यही एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड जानिए। दोनों टीमों ने वनडे और T20I मिलाकर अब तक 19 बार मुकाबला किया है। इनमें 10 मैच भारत ने जीते, 6 पाकिस्तान के नाम रहे, जबकि 3 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए। अब सबकी नजरें 14 सितंबर पर हैं, जब दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। यही वनडे एशिया कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या के नाम है, पूरे 6 शतक। दूसरे नंबर पर हैं भारत के विराट कोहली और श्रीलंका के कुमार संगाकारा 4-4 शतकों के साथ। पाकिस्तान के शोएब मलिक ने लगाए हैं 3 शतक, जबकि शिखर धवन और सुरेश रैना ने बनाए हैं 2-2 शतक। तो देखना होगा इस साल कौन तोड़ता है ये रिकॉर्ड। इधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया है। ठाकुर का दावा है कि रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर और कन्नौज में मतदाता पंजीकरण में गड़बड़ियां हुई हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा, ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। सवाल उठाया, क्या विपक्षी सांसद वोट चोरी के लिए इस्तीफा देंगे। यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त से IMPS ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव का ऐलान किया है। नई दरों के मुताबिक 25,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 25,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर GST के साथ 2 से 10 रुपए तक की फीस देनी होगी। याद रहे, IMPS से एक बार में 5 लाख रुपए तक भेजे जा सकते हैं। यही रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 2021 के बाद पहली बार चीन को डीजल भेजा है। ये कदम उस समय आया है जब रूस से जुड़ी नायरा एनर्जी पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध और भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगे हुए हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी ने 5 लाख बैरल डीजल चीन को भेजा है और इस तरह 4 साल बाद भारत से डीजल का कार्गो चीन पहुंचा है। इधर पुणे कोर्ट में सुनवाई और राहुल गांधी का चौंकाने वाला दावा। राहुल ने खुले शब्दों में कहा, मेरी जान को खतरा है। उनका आरोप शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, जिनके परिवार का हिंसा और असंवैधानिक गतिविधियों से जुड़ा रिकॉर्ड मौजूद है। ये बयान आते ही सियासी माहौल गर्म हो गया है और अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हलचल बढ़ गई है। अमेरिका ने दिया चौंकाने वाला जवाब। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के हैंगर में खड़े F-16 जेट्स को हुए नुकसान पर अमेरिकी सरकार ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। विदेश विभाग का कहना था, पाकिस्तान के F-16 जेट्स पर बात करने के लिए पाकिस्तान के पास ही जाइए। देखा जाए तो इस मामले ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर आ रही है, इधर दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता अपराध। गला घोंटू गैंग ने फिर मचाई सनसनी। रोहिणी बस स्टैंड का CCTV फुटेज वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स का गला दबाकर उसके सामान की लूट की जा रही है। याद दिला दें, हाल ही में शकरपुर में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें एक महिला की चेन छीन ली गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है। अगली खबर आ रही है, यही तमिलनाडु से खबर आ रही है कि तमिलनाडु की छात्रा ने दीक्षांत समारोह में किया बड़ा कदम। PhD स्कॉलर जीन जोसेफ ने राज्यपाल RN रवि से डिग्री लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जीन ने डिग्री लेने के लिए कुलपति N चंद्रशेखर को चुना और वहीं तस्वीर भी खिंचवाई। जीन का कहना है कि राज्यपाल तमिलनाडु और तमिलों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह कदम सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। अगली खबर ये रही। इधर एक और खबर आ रही है, सरकारी तेल कंपनी BPCL ने जून तिमाही में शानदार मुनाफा कमाया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 6,124 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि से 103% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल के कम दाम इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह है। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर 1.13 लाख करोड़ हो गया, अनुमान से ऊपर। अगली खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगले 5 साल में सोने की कीमत 2,50,000 रुपए तक पहुंच सकती है। 6 साल पहले सोना लगभग 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 2019 से 2025 के बीच इसकी कीमत 200% बढ़ी और सोना सालाना औसतन 18% महंगा हुआ। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो 5 साल में सोने की कीमत 2,25,000 से 2,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। अगली न्यूज ये रही। जैसा कि आप देख सकते हैं, KBC के इस एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को शो में बुलाने पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा,
सोनी पिक्चर्स ने दोनों महिला अफसरों को अपने शो में बुलाया और साथ ही एशिया कप के ब्रॉडकास्टिंग के अधिकार भी इनके पास हैं। इसे दोनों तरफ से देखना चाहिए। अगली खबर ये रही। जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनावी विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जोरदार बयान दिया है। इमरान मसूद ने कहा, हमारा वोट चोरी का नारा सुपरहिट हो गया है। उन्होंने आगे कहा, एक और नारा है, गली गली लॉन्च में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग को देश के सामने जवाब देना चाहिए। हमारा आंदोलन जेपी आंदोलन से भी बड़ा होगा। अगली खबर ये रही। यही बिहार सरकार ने CSR फंड की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया पोर्टल किया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बताया कि यह पोर्टल कंपनियों, NGO और सरकार को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी साबित होगा। अब CSR फंड के इस्तेमाल की जानकारी रियल टाइम में देखी जा सकेगी, जिससे बिहार में विकास कार्यों को और गति मिलेगी। अगली खबर ये रही। इधर कई राज्यों में भारी से अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। अगली खबर ये रही। भारत में रेबीज का खतरा अभी भी बड़ा है। WHO के अनुसार हर साल देश में करीब 18,000 से 20,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं। इनमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि उनकी काटने की घटनाएं अक्सर रिपोर्ट नहीं होती। दुनिया भर में होने वाली रेबीज की मौतों में से 36% सिर्फ भारत में होती हैं। अगली खबर ये रही। यही बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि राहुल गांधी की अगुवाई में 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। यह यात्रा सासाराम से निकलकर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ खत्म होगी। इस यात्रा का मकसद वोटरों को उनके अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति जागरूक करना है। अगली खबर आ रही है। यही UPI में बड़ा बदलाव आने वाला है। NPCI ने बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर से सभी पीयर टू पीयर पुल ट्रांजैक्शन बंद कर दिए जाएं। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। इस फीचर में यूजर किसी दूसरे यूजर को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते थे, जिसे सामने वाले को सिर्फ पिन डालकर पूरा करना होता था। अगली खबर ये रही। यही भारत की पहली AI यूनिकॉर्न कंपनी अब बड़े कदम की तैयारी में है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स ने सेबी के पास 4,900 करोड़ रुपए के IPO के ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए हैं। इसमें 3,620 करोड़ 7 लाख रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। लगभग 75% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए और 25% गैर संस्थागत व खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेंगे। अगली खबर ये रही। यही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मीट को लेकर विवाद तेज हो गया है। देश के कुछ नगर निकायों ने 15 अगस्त को बूचड़खानों और मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। AIMIEM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद निकाय के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी स्थानीय निकायों के आदेश की आलोचना की। अगली खबर ये रही। यही बिहार में नेत्र सहायकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 220 नेत्र सहायक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी और अंतिम तिथि 28 अगस्त है। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह ₹15,000 का वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष EWS निर्धारित की गई है। अगली खबर ये रही। यही भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के 38 वर्षीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ICC की नवीनतम वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के पास 756 रेटिंग अंक हैं। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम 751 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर चले गए हैं। भारत के शुभमन गिल 784 रेटिंग अंकों के साथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कायम हैं। अगली खबर ये रही। यही ऑफिस जॉब करने वालों के लिए हेल्थ टिप्स सामने आई हैं। दिल के डॉक्टर जेरेमी ने 9 से 5 की नौकरी करने वालों के लिए 4 आसान हैबिट्स बताई हैं, जो हेल्दी रहने में मदद करेंगी। सबसे पहली हैबिट है हर घंटे वॉक करना। आप 2 से 3 मिनट पैदल चल सकते हैं और 10 स्क्वाट्स कर सकते हैं। दूसरी हैबिट है खुद का लंच तैयार करना। इससे आपको सही न्यूट्रिशन मिलेगा और अनहेल्दी फूड से बचा जा सकेगा। तीसरी हैबिट है हाइड्रेट रहना। हमेशा अपने पास पानी की बोतल रखें और पानी पीते रहें। चौथी हैबिट है माइंड को ब्रेक देना। काम के बीच छोटा ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि दिमाग और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहें। अगली खबर ये रही। इधर चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। फिटनेस के जुनून में एक शख्स ने 300 साल की जिम मेंबरशिप खरीदने की कोशिश की और इसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लग गया। बताया गया है कि जिम के सेल्समैन ने उसे सालाना 1,08,000 रुपए की मेंबरशिप खरीदकर 2,03,000 रुपए में बेचने और अगर मेंबरशिप नहीं चली
चली तो पैसे वापस करने का झांसा दिया, लेकिन जब पैसों की बात आई तो जिम मैनेजमेंट और सेल्स स्टाफ दोनों ही फरार हो गए और शख्स ठगी का शिकार बन गया। अगली खबर ये रही, यही चांदी के आभूषणों पर जल्द ही नया नियम लागू हो सकता है। केंद्र सरकार सोने की तरह अब चांदी के आभूषणों की भी हॉलमार्किंग कर सकती है। BIS ने इसके लिए 6 ग्रेड और शुद्धता स्तर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन आभूषणों पर 6 अंकीय HUID के साथ हॉलमार्क लगाया जाएगा, जो धातु की प्रामाणिकता और गुणवत्ता की गारंटी देगा। ये रही अगली खबर, यही स्मार्टफोन कंपनियों पर बड़ा आरोप लगा है। चीन की वीवो, ओप्पो और शाओमी पर कुल रुपए 6,000 करोड़ के फंड डायवर्जन का आरोप है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इसकी जांच SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को सौंप दी है। जांच मार्च में शुरू हुई थी और इसे पूरा होने में करीब 1 साल का समय लग सकता है। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। ये मामला बेहद हैरान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक परिवार ने अपनी बेटी को प्रेमी के साथ भागने के बाद मृत घोषित कर दिया और उसकी 13वीं कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार ने शोक पत्र छपवाकर समाज में बांटे और करीब 250 लोग शोक सभा में शामिल हुए। कार्ड पर लिखा था, सोनम जैन का आकस्मिक निधन 30 जुलाई को हो गया। यही बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। नवगछिया में कोसी और गंगा नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। रंगरा और गोपालपुर के सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। स्कूल ऑफिस डूब चुके हैं और लोग नावों के सहारे पलायन कर रहे हैं। NDRF और SDRF राहत कार्यों में जुटी हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अगली खबर ये रही, यही 15 अगस्त से सालाना फास्टैग पास शुरू होने जा रहा है। कार चालक इसे राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या NHAI पोर्टल के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी गाड़ी और लगे फास्टैग की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करनी होगी। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद 3,000 रुपए का भुगतान करना होगा और पेमेंट कंफर्मेशन के 2 घंटे बाद आपका सालाना फास्टैग पास एक्टिव हो जाएगा। अगली खबर ये रही, यही NSDL का शेयर बुधवार को इंट्राडे हाई से करीब 7% गिर गया। विशेषज्ञों के मुताबिक जून 2025 तिमाही के नतीजे और लिस्टिंग के 4 दिन में IPO निवेशकों को 78% का रिटर्न मिलने के बाद शेयरों में तेजी बहुत तेज हो गई थी। यही वजह है कि अब इसका वैल्यूएशन पीयर CDSL के मुकाबले महंगा दिख रहा है और शेयर में गिरावट आई। अगली खबर ये रही, यही डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़ आया है। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई अब एक नई 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी। इस बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया शामिल होंगे। पुराने आदेश देने वाले जज इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। नई पीठ कल 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी कराने के खिलाफ नई याचिकाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD, NDMC और नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के संबंधित प्राधिकरणों को 8 हफ्तों के भीतर डॉग शेल्टर पाउंड बनाने और उसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार इन शेल्टरों में स्टाफ कुत्तों की नसबंदी, डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन और देखभाल करेगा और किसी कुत्ते को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। सभी शेल्टरों में CCTV निगरानी होगी। शुरुआती चरण में 5,000 कुत्तों के लिए 6 से 8 हफ्तों में शेल्टर तैयार किए जाएंगे और समय के साथ क्षमता बढ़ाई जाएगी। अगली खबर ये रही, यही यूपी के फतेहपुर में अब्दुल समद का मकबरा विवादों में है। मामला तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने कहा कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है और मकबरा पहले भगवान कृष्ण व शिव का मंदिर था। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह औरंगजेब के फौजदार अब्दुल समद और उसके बेटे अब्बू बकर का मकबरा है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत के समय 1927-28 में फतेहपुर की कुल 28 बीघा जमीन को 2 जमींदार परिवारों के बीच बांटा गया। गांठा संख्या 751, 752 और 754 लाल गिरधारी लाल रस्तोगी को और गांठा संख्या 753 मानसिंह परिवार को दी गई। गांठा 753 का क्षेत्रफल 1.7650 हेक्टेयर यानी 1,79,983 वर्ग फीट था। 1970 में मानसिंह परिवार की वंशज शकुंतला मानसिंह ने यह जमीन रामनरेश सिंह को बेच दी। रामनरेश सिंह ने इस जमीन पर प्लाटिंग कर दी और 2014 में SDM फतेहपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार 1.5890 हेक्टेयर जमीन लोगों को बेच दी गई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।